नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ प्लगइन के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जो वर्डप्रेस में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप ये सब प्लगइन एक्टिवेट नहीं करोगे तो आप ठीक से वर्डप्रेस में काम नहीं कर पाओगे। ये कुछ ऐसे प्लगइन बताऊँगा मैं आपको, 10 या 12 ऐसे प्लगइन बताऊँगा जिनको आपको यूज करना ही होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्लासिक एडिटर। ठीक है, अब जिस प्लगइन का काम क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लासिक एडिटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासिक एडिटर क्या काम करता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ पोस्ट पे जाने के बाद मैं ऑल पोस्ट करता हूँ, और ऑल पोस्ट करने के बाद मैं एक पोस्ट को एडिट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ वेबसाइट, इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको अभी दिखेगा, अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको, ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है। ये अगर मैं क्लासिक एडिटर को प्लगइन को एक्टिवेट नहीं करता तो ये नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, सिंपल आता है, आप देख लो। जैसा आप वर्डप्रेस को, नया वर्डप्रेस को आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि वर्डप्रेस आपको बिल्कुल सिंपल दिखेगा, ये सब यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो क्लासिक एडिटर एक्टिवेट प्लगइन को एक्टिवेट करने से आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। यहाँ पे टेबल का भी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, टेबल बनाने के लिए। तो अगर हम वैसे करेंगे तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है, अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद हम अब आते हैं हम सेकंड प्लगइन पे। सेकंड प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्या होता है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद आपको प्लगइन को एक्टिवेट करना है। ठीक है, वहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, और ऐड न्यू प्लगइन के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 होता क्या है, जैसे कि आप क्या करते हैं कि आप कोई वेबसाइट बनाते हो, उसमें क्या है, कॉन्टैक्ट अस लगाते हैं, अबाउट अस करते हैं, ठीक है, होम लगाते हैं, ये सब कुछ कुछ पेजेस आप बनाते हो, तो उसमें एक पेज बनता है कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस का मतलब क्या है, अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो क्या करेगा, फॉर्म भरेगा। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे भी मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अभी यहाँ पे मैंने सर्च करके इमेज में जाता हूँ मैं, आपको दिख जाएगी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कैसे होता है। अभी यहाँ पे इतने सारे आ गए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस करके आ गया। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऐसे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी सब दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये सारे इमेजेस अभी क्लियर है नहीं। हाँ, मैं इसी पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे दिख रहा है आपको नाम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। ठीक है, अगर कोई आपको यहाँ पे ये सब भरेगा, उसके बाद आपको सबमिट करेगा, तो सबमिट करने के बाद आपके पास मेल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्लगइन का काम है कि आप अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, अब थर्ड नंबर पर आता है कि ऑटो ऑप्टिमाइज़। ऑटो ऑप्टिमाइज़ क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है ऑटो ऑप्टिमाइज़। इससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है उसमें जो इमेजेस होते हैं, जो CSS फाइल होते हैं, उनको कंप्रेस करता है ये। ठीक है, ये प्लगइन क्या करता है कि उन्हें कंप्रेस करता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ पर डालता हूँ GT मैट्रिक्स। ठीक है, अब GT मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक ऐसा वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड वगैरह का सब पता लग जाता है। ठीक है, मैं यहाँ से कोई सा भी वेबसाइट उठा लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ और यहाँ पे ऑल पे जाता हूँ। ऑल पे जाने के बाद मैं कोई सा भी यहाँ से कोई वेबसाइट उठा लेता हूँ, और मैं इस वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इसे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लगइन क्या बताएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बता देगा, कितने सेकंड में आपकी वेबसाइट ओपन होती है। ठीक है, लोड टाइम वगैरह ये प्लगइन आपको बता देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे, ठीक है, अब ये वेबसाइट यहाँ पे इसने बता दिया कि इसका पेज स्पीड कितने 84%। ठीक है, येलो स्कोर 93%, और इसका फुली लोड टाइम है जो 2.0 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड में ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे आप कहीं पे भी कोई लिंक पे भी क्लिक करोगे, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 सेकेंड में ओपन हो जाएगा। तो लोड टाइम वेबसाइट का बहुत कम होने चाहिए, 2 या 3 सेकेंड ऑलमोस्ट होने चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्लगइन पे, साइट किट बाय गूगल। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे साइट किट बाय गूगल हम सर्च करते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, इंस्टॉल किया होगा। मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, साइट किट बाय गूगल, साइट किट बाय, ये है साइट किट, ठीक है। अब मैं इसके जाता हूँ डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे जाने के बाद क्या करेगा कि ये प्लगइन आपको जैसे सर्च कंसोल, एडसेंस और एनालिटिक्स होता है, ये तीनों अकाउंटों आप यहाँ पे इनका सारा डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है इंप्रेशन, क्लिक और यूनिक विजिटर फ्रॉम सर्च, ठीक है। अब ये क्या है, ऑल ट्रैफिक। आप जैसे ट्रैफिक किस में देखते हो, एनालिटिक्स में देखते हो आप कि मेरे उसमें कितना ट्रैफिक आया, कहाँ से आया, कौन से कंट्री से आया, ठीक है। वहाँ पे सारा ट्रैफिक आपको बताता है। लेकिन अब आप क्या है, गूगल का ये नया प्रोडक्ट आया, नया प्लगइन आया, साइट किट बाय गूगल, ठीक है। इससे क्या करते हो, आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हो तीनों अकाउंट को, एडसेंस को और वेब मास्टर को यानी सर्च कंसोल को, और थर्ड होता है एनालिटिक्स का अकाउंट। अब आते हैं नेक्स्ट प्लगइन पे, एसईओ का जो प्लगइन है, रैंक मैथ एसईओ। अब रैंक मैथ एसईओ क्या करता है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ पोस्ट पे और ऑल पोस्ट करता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो अब यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे एसईओ का स्कोर आपको दिखेगा, यहाँ पे कितना है 59, ठीक है। 100 में से 59 है। ये क्या है, हमारा एसईओ का स्कोर, ठीक है, ऑन पेज एसईओ का। अब यहाँ पे नीचे आना है आपको, यहाँ पे सब पूरा दिखा रहा है, ठीक है, कि बेसिक एसईओ, एडिशनल हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया अभी, ठीक है। तो इसमें मैंने इंटरनल लिंक नहीं डाला हुए हैं। यहाँ पे दिख रहा है कीवर्ड डेंसिटी अभी 0 है, ठीक है। ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड, अभी मैंने कुछ नहीं, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो अभी ये चीज़ यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। जैसे योस्ट एसईओ बताता है, ऑल इन वन बताता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्लगइन पे जाते हैं, एलिमेंटर पे, ठीक है। अब आप वेबसाइट, जैसे वेबसाइट बनाते हो आप, तो क्या करते हो, किस में बनाते हो, आपको डिज़ाइन करना होता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पेजेस में, और पेजेस में ऑल पेजेस में जाता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि कैसे आपको इसमें डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ, होम को एडिट करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्लगइन में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद आपको एलिमेंटर सर्च करना है, वहाँ पे आपको नीचे एलिमेंटर दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इंस्टॉल नाउ करना है, फिर देन एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना है कि पेजेस पे जाना है और एलिमेंट एडिट विद एलिमेंटर करना है। उसके बाद आपको एलिमेंटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप वहाँ पे कोई से भी एलिमेंटर से अपना डिज़ाइन पेज को कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये मेरे जो सारा डिज़ाइन बना हुआ है किससे बना हुआ है, एलिमेंटर से बना हुआ है, ठीक है। ये सारा जो भी बनाया मैंने एलिमेंटर से बनाया हुआ है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्लगइन की बात करते हैं हम इन्वेटो, ठीक है। अब इन्वेटो क्या होता है, ये भी एक डिज़ाइन का ही पार्ट्स है, ठीक है। जैसे एलिमेंटर है वैसे ही इन्वेटो भी एक डिज़ाइन का पार्ट्स है। अब एलिमेंटर क्या काम करता है, एलिमेंटर तो डिज़ाइन करता है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब टेम्पलेट वगैरह दे देता है। अब बात करते हैं इन्वेटो। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, एडिट करता हूँ, प्लस करता हूँ, और यहाँ पे इन्वेटो आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसे आपको दिखा देता हूँ नीचे जाके। यहाँ पे मैं करता हूँ एडिट और यहाँ पे दिख रहा है आपको इन्वेटो, ठीक है। आगे इन्वेटो एलिमेंट। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसा आप एक्टिवेटर इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ्री किट मिल जाते हैं आपको, और फ्री ब्लॉक्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्री किट क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हैं, बनाए बुने टेम्पलेट है। आपको इसमें इमेजेस और क्या करना पड़ता है, कंटेंट को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। मैं मान लो कोई सा भी ओपन कर लेता हूँ, मैं ये वाले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू में करते हैं और यहाँ पे आपको सारा टेम्पलेट दिख जाएगा कि आप इस प्लगइन से कैसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारे डिज़ाइन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्लगइन पे, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ऑल इन वन WP माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप क्या करते हैं कि आप अभी एक सर्वर पे आपकी वेबसाइट लगी हुई है, ठीक है, होस्ट है। अब आप क्या करना चाहोगे, आपको उस होस्टिंग से प्रॉब्लम हो रही है, आप दूसरी कंपनी में जाने चाहोगे, तो आपको क्या करना है कि अपने वेबसाइट का डाटा को बचाना होता है। तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको कि ऑल इन वन WP माइग्रेशन एक प्लगइन है,
उस प्लगइन को अब एक्टिवेट करना होता है और एक्टिवेट करने के बाद आपको जो भी हमारी इसमें वेबसाइट हमारे पेजेस हैं, कंटेंट लिखा हुआ, इमेजेस हैं, डिज़ाइन है, ये सब का आप बैकअप रख सकते हो। ठीक है, इसको बैकअप रखने के बाद आपको क्या करता है कि बैकअप मतलब पहले आप डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप अपने लोकल कंप्यूटर में, मतलब जो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें आप रख सकते हो फाइल। उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी होस्टिंग को चेंज करोगे। ठीक है, दूसरी कंपनी में जाओगे, वहाँ से आप होस्टिंग को परचेस करोगे। परचेस करने के बाद वहाँ पे आप क्या करोगे, वर्डप्रेस को दोबारा इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करने के बाद आपके पहले का जो ये आपका वर्डप्रेस था ये तो चला जाएगा। आपने क्या करना है कि उसमें वर्डप्रेस को दोबारा इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि उस नए वाले वर्डप्रेस में आपको ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन इंस्टॉल करना होता है और वहाँ से आपको फाइल को अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है WP, मैंने यहाँ पे किया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जब आप अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड करते हो और इंपोर्ट मतलब जब आप नए वर्डप्रेस में अपनी फाइल को अपलोड करते हो। ठीक है, ये हुआ ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाइन चैट। ठीक है, या तो क्लिक टू चैट। ये क्या होता है, जैसे आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप क्या करना चाहोगे कि उसमें व्हाट्सएप का बटन लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन का नाम है ज्वाइन चैट या क्लिक टू चैट। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा आपसे, ठीक है, व्हाट्सएप से डायरेक्ट, तो क्या करेगा, तो आपको क्या होगा, जैसे आप कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो यहाँ पे नीचे साइड आपको व्हाट्सएप का बटन दिख जाएगा। उस पर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लिक करने पर रीडायरेक्ट सीधा वो व्हाट्सएप पर चल जाएगा और फिर वहाँ से आपको मैसेज कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्डप्रेस सोशल शेयर। ठीक है, वर्डप्रेस सोशल शेयर प्लगइन क्या होता है। अब जैसे आप क्या करते हैं कि अपने ब्लॉग में या आपका कुछ पेजेस बने हुए हैं, लैंडिंग पेज जो भी बना हुआ आप बनाते हैं, उसमें आप जैसे फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ये सब आप देते हैं, वहाँ पे लिंक देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, WP ये वर्डप्रेस सोशल शेयर का आपको वहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, अब लास्ट प्लगइन आता है एडसेंस प्लगइन WP। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे आपको क्या कहते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगिंग करने के बाद आपने एडसेंस के लिए अप्रूवल ले लिया। ठीक है, और एडसेंस ने क्या किया कि गूगल ने आपका ऐड के लिए आपको अप्रूवल दे दिया है, आपकी वेबसाइट में मतलब एड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको सेटअप कैसे करना होता है। ठीक है, अब आपको एड सेटअप करने के लिए एक प्लगइन है एड्स एंड एडसेंस प्लगइन WP। ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद इसके सेटिंग में जाना होता है और वहाँ से आपको एडसेंस अकाउंट से वहाँ पे कोड मिलता है। उस कोड को आपको यहाँ पे एडसेंस प्लगइन पे पेस्ट करना पड़ता है आपको। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपकी वेबसाइट में एड्स आना शुरू हो जाएंगे और आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आज आपको बता दिया कि कैसे आपको ये जो 12 प्लगइन मैंने आपको बताया, 12 प्लगइन, ये आपको कैसे आप यूज़ करना है और इनका क्या क्या यूज है और आपको क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना है, यह मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूंगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको एसईओ से रिलेटिव और कोई वीडियो आपको देखनी है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी सर्च करना है और सर्च करने के बाद चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो में जाना है और यहाँ पे नीचे बहुत सारी वीडियो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैंने अलग अलग वीडियो बनी हुई है, आप यहाँ से ही वीडियो देख सकते हैं। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।